हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स। आईएमयू एफिलिएटेड और डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि सर आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस क्या है, सिर्फ नॉन एफिलिएटेड कॉलेजेस क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कौन सा कॉलेज जाना चाहिए। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस maritime colleges in India, complete comparison between the IMU affiliated colleges and non-IMU affiliated colleges, which is called DG shipping approved colleges. Okay, so let's start. तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस है वो क्या है कि एफिलिएटेड टू इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो कि चेन्नई में हेडक्वार्टर है उनका। उनको आईएमयू डिग्री मिलता है, एडमिशन आईएमयू एग्जाम्स के थ्रू होता है, और वो आईएमयू सीटी अप्रूव्ड भी है, आईएमयू अप्रूव्ड भी है, और डीजी शिपिंग अप्रूव्ड भी है। ठीक है, सो टोटल 37 एफिलिएटेड कॉलेजेस है इंडिया में जो आईएमयू से अप्रूव्ड है। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से टोटल 37 इंस्टीट्यूट एफिलिएट। अब आते हैं डीजी अप्रूव्ड विच इज कॉल्ड नॉन आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस। ये क्या होता है कि इनका अपना यूनिवर्सिटी होता है, ये अपनी डिग्री देते हैं। फॉर एग्जांपल एमएट यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पे आपको आईएमयू की डिग्री नहीं मिलेगी, वो अपना यूनिवर्सिटी का डिग्री आपको देते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो उनका देना पड़ता है, प्लस आईएमयू सीटी की रैंकिंग भी लगती है। यहाँ पे सिर्फ ये डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज है, और ये इनका जो यूनिवर्सिटी है ये खुद का यूनिवर्सिटी है। एग्जांपल एमएट हो गया, गणपत हो गया, मैनेट हो गया, तो ये सब नॉन आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस है। यहाँ पे इनकी खुद की सिलेबस चलती है एज पर द डीजी शिपिंग गाइडलाइंस। यहाँ पे जो कॉमनली, जैसे कि अगर आप तोलानी में डीएनएस कर रहे हैं या फिर समुद्रा में डीएनएस कर रहे हैं, जो आईएमयू का पैटर्न होता है, सिलेबस रहता है, वो उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सब जगह सेम आते हैं। यहाँ पे आपका ये यूनिवर्सिटी डिक्लेयर होता है, यूनिवर्सिटी डिग्री देती है, तो यहाँ का थोड़ा सा पढ़ाई में डिफरेंस आता है। डेट्स ऑल, सिलेबस दोनों का सेम है, पढ़ाने का तरीका सिर्फ अलग अलग है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि बोथ आर इक्वली वैलिड फॉर डीजी शिपिंग। काम करने के लिए जहाज पे दोनों ही इक्वली वैल्यूड है, खाली डिफरेंस डिग्री का है। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि आईएमयू से पढ़ेंगे तो हमको एमएमडी में दिक्कत आएगा, नॉन आईएमयू से पढ़ेंगे तो एमएमडी में दिक्कत आएगा, नहीं। जो भी कॉलेजेस है, आईएमयू हो चाहे नॉन आईएमयू हो, सारे के सारे कॉलेज डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज है। मतलब कि आपको जहाज पे काम करने में, सीडीसी निकालने में और एमएमडी में एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कौन कौन से मेजर आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस है जानते हैं। जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न कॉलेज है, तो एंग्लो ईस्टर्न में 160 सीट है, अगस्त में 120 है, फरवरी में। एचआईएमटी कॉलेज है चेन्नई में। सीएमसी कॉलेज है, वहां पे डीएनएस नहीं होता, खाली बीटेक होता है। और तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, वहां पे बीटेक, बीएससी, डीएनएस, ईटीओ सारे कोर्सेस होते हैं। समुद्र में भी आपका डीएनएस, बीटेक, जीएमई, ईटीओ सारे कोर्सेज होते हैं। एससीआई कॉलेज है, जीकेएम कॉलेज है चेन्नई में, आईएमए कॉलेज है चेन्नई में, बीपी मरीन, मेरी कॉलेजेस। सो इस टाइप के काफी सारे कॉलेजेस है। कंप्लीट लिस्ट आपको उनकी वेबसाइट में मिल जाएगी। ठीक है, जो आईएमयू सिटी की वेबसाइट है, आप प्लीज आईएमयू सिटी की वेबसाइट पे जाए, वहां पे टोटल 37 कॉलेजेस की लिस्ट है। आईएमयू सिटी के प्रोस्पेक्टस में जाए, यहाँ पे मैंने सब ऐसे रैंडमली इंक्लूड कर दिया है, बट आप आईएमयू सिटी के प्रोस्पेक्टस में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग नॉन आईएमयू कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, तो नॉन आईएमयू कॉलेजेस में क्या क्या है। एमएट यूनिवर्सिटी हो गया, गणपत यूनिवर्सिटी हो गया, मैनेट, वेल्स, सीवी रमन। तो इस टाइप से काफी सारे कॉलेजेस है जो नॉन आईएमयू कॉलेजेस है। बीपी मरीन हो गया। तो कुछ कोर्सेस जो है, फॉर एग्जांपल एचआईएमटी है, तो एचआईएमटी में कुछ कोर्सेस है वो आईएमयू एफिलिएटेड है, कुछ कोर्सेस नॉन आईएमयू एफिलिएटेड है। तो ये सब आपको एडमिशन लेने से पहले अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा कि उस कॉलेजेस में आईएमयू एफिलिएटेड कोर्सेज हो रहे हैं कि डीजी अप्रूव्ड कोर्सेज हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉलेज से आप पढ़ाई करें, आपको जहाज में काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। खाली बस जो डिफरेंस है वो है डिग्री का।
अब मैं एक डिटेल कंपैरिजन एक बार वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको आईएमयू की डिग्री मिलेगी, डीजी अप्रूव्ड में आपको एमएट यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं वो, ठीक है? और आईएमयू सिटी मैंडेटरी होता है आईएमयू सिटी कॉलेजेस के लिए, यहाँ पे आप उनका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और आईएमयू सिटी भी एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। डीजी शिपिंग अप्रूवल दोनों में ही है और सीडीसी दोनों में को ही मिलता है। ठीक है, करिकुलम जो मैंने जैसे बताया कि जो सिलेबस है वो आईएमयू कंट्रोल करता है और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो अपना यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल एमएट है वो अपना करिकुलम सिलेबस वो कंट्रोल करता है। ठीक है, फीस जो है आईएमयू कॉलेजेस में नॉर्मली कम रहती है और डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस में वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। ठीक है, तो नॉन कॉलेजेस में नॉन अप्रूव्ड कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस है अक्रॉस इंडिया, लिस्ट देख लिया आप डिजी शिपिंग की वेबसाइट में ऑफिशियली मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और 37 एफिलिएटेड कॉलेजेस है प्लस 6 आईएमयू कैंपस है। आईएमयू एफिलिएटेड में ये भी आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे 2025 2026 का आईएमयू का, तो आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी जो कि आपको हेल्प करेगी जानने के लिए कि कौन कौन से कॉलेजेस है। ठीक है, आईएमयू एफिलिएटेड का एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया। एडवांटेजेस कोई दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि आईएमयू सिटी यहाँ पे मैंडेटरी है, अगर आप सोचेंगे हम बिना आईएमयू सिटी के चल जाए तो नहीं, यहाँ पे आपको डिसएडवांटेजेस यही है कि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी का डिग्री मिलेगा, आईएमयू का नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एडमिशन्स होते हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है, कोई भी अगर डीएनएस के लिए जाए बीएससी के लिए जाए कंपटीशन ज़्यादा रहता है आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस में। डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस में फीस थोड़ा सा ज़्यादा रहती है और कंपटीशन वेरी करता है, फॉर एग्जांपल मैनेट है, गणपत है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि थोड़ा कंपटीशन कम रहता है एज कम्पेयर टू आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो आप कौन सा कॉलेज चूज करेंगे ये आप ही डिसाइड करिए। मैं बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट सरकारी डिग्री मिले तो आईएमयू में जाए। एक स्टैंडर्ड करिकुलम होना चाहिए, स्टैंडर्ड सिलेबस होना चाहिए। जो जितने भी इंडिया में कॉलेजेस है सारे के सारे में एक ही सिलेबस पे पढ़ाई होता है। और अगर आप कॉन्फिडेंट है आईएमयू सिटी में रैंक लाने के लिए तो फिर आप उसके ऊपर में ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम लो रैंक में भी मैं पढ़ाई कर लूँ, 15-20 हज़ार रैंक आईएमयू रैंक आएगा, 15-16 हज़ार तो भी मेरा कहीं एडमिशन हो जाएगा, तब आपको फिर नॉन आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाना चाहिए और यहाँ पे आपको प्राइवेट डिग्री मिलेगी। लेकिन जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, जैसे एमएट यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो बेसिकली आपको जहाज पे काम करने के लिए, सेलिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सारे कॉलेजेस एक बराबर है। खाली आप अपना फीस, प्लेसमेंट और बाकी जो कॉलेज की रेपुटेशन है वो चीज़ों को देख के आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो जहाँ पे भी आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं एक बार एडमिशन लेने से पहले वहाँ पे जरूर जाए और वहाँ का रिसर्च प्रॉपर तरीके से करें। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि बोथ आईएमयू एफिलिएटेड और डीजी अप्रूव्ड कॉलेज इक्वली वैलिड है जहाज पे काम करने के लिए। खाली डिफरेंस यही है कि कौन डिग्री इशू करता है, आईएमयू डिग्री करता है इशू या फिर वो यूनिवर्सिटी करता है। ठीक है, जहाज में काम करने के लिए आगे फ्यूचर में एमएमडी में एग्जाम्स देने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, और टॉप नॉन आईएमयू कॉलेजेस में एमएट, मैनेट और गणपत है। ठीक है, तो आप अपना कॉलेज चूज करें अच्छे से और अपनी मैरीटाइम जर्नी स्टार्ट करें। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आई विल रिप्लाई योर डाउट्स। थैंक यू, बाय बाय।